कपट निद्रा लीला। कदम वेदी पर सुंदर आसन लगा है। मंडला आकार घेरे में सखियों के संग बैठी हुई श्री प्रियाजू प्यारे श्याम सुंदर के अध्रामृत से सिक्त फलों का प्रसाद पा रही हैं। पा क्या रही हैं? बस अपने सुकोमल कर कमलों में फल का अंश लिए हुए मुस्कुरा रही हैं, क्योंकि उनका मन तो अपने प्राण प्यारे रसिक लाल के सौंदर्य सागर में गोता लगा रहा है, जो अभी विश्राम कुंज में विश्राम कर रहे हैं कि तभी ललिता सखी प्रियाजू का ध्यान परिवर्तित करने के लिए कहती है, हे प्राणेश्वरी, कल की व्यवस्था आज ही करनी पड़ेगी, और सो भी रसिक रासेश्वर के उठने से पहले पहले। इसलिए आप जल्दी से कुछ ग्रहण कर लो। ललिताजू के ये मधुर शब्द कर्णों में प्रवेश करते ही लाडलीजू का मन दूसरे भाव प्रवाह में बहने लग जाता है। आज सुबह प्रियाजू एवं सखियों ने प्यारे रसिक लाल के साथ एक कौतुक भरी लीला करने की बात स्थिर की थी। यह तय हुआ था कि चित्रा सखी तो राधिका का स्वांग धारण करेगी एवं लाडली चित्रा सखी का। किशोरी बनी हुई चित्रा प्राणेश्वर से मान करेगी। श्याम सुंदर वेशभूषा का कपट पहचान पाते हैं या नहीं, यह बात श्यामा प्यारी निकुंज के छिद्र से देखेगी। यदि पहचान लिया तो कोई बात ही नहीं, पर नहीं पहचान पाए तो देखें कि अपनी प्राण प्यारी को मनाने के लिए आज प्रियतम कैसी कैसी चेष्टा करते हैं, और चित्रा सखी कहाँ तक अपना स्वांग निभा पाती है। इस आयोजन की शीघ्रता में रसिकनी जल्दी से फल का एक खंड मुख में रखकर उठ पड़ती हैं और सखियों संग प्राण वल्लभ के समक्ष पहुंच जाती हैं, जहां लाडिले लाल तो गाढ़ निद्रा में हैं। प्रियाजू कुछ दूर से ही प्रियतम के मुखार विंद की माधुरी को निहार रही हैं, पर इस आशंका से कि कहीं प्यारे की निद्रा भंग ना हो जाए, दबे पांव पीछे हटकर मखमली गद्दी और कमल के फूलों से सुसज्जित चौकी पर विराजमान हो जाती हैं। लाडलीजू मसंद के सहारे प्यारे की ओर मुख करके बैठ जाती हैं। अब दो सखियां जो शैया के दोनों ओर खड़ी हैं, संकेत करती हैं कि प्रियतम तो गाढ़ निद्रा में है। तब अति ही मंद स्वर में कल के खेल के विषय में रसवार्ता सब सखियां करने लगती हैं, पर कौतुकी प्यारे को नींद तो आज बिल्कुल आई ही नहीं है। वे तो कान लगाए सखियों के इस वार्तालाप को सुनने के लिए नींद का बहाना किए हुए पौड़े हैं, पर किसी को यह कल्पना भी नहीं कि ये जगे हुए हैं। उसी समय श्याम सुंदर करवट लेते हैं। किशोरी जू और ललिता जू की तीक्ष्ण दृष्टि प्यारे पर पड़ती है और उनकी कपट निद्रा का रहस्य खुल जाता है। श्यामा जू ललिता जू से कहती हैं, सब गुड़ मिट्टी हो गया। लालजू मानो अभी अभी गाढ़ निद्रा से जागे हों, ऐसी मुद्रा में अपनी आंखें खोलकर इत उत देखने लग जाते हैं। प्यारी जू झुककर अपने प्राण प्यारे की ग्रीवा में अपनी दो कनक भुजलताओं को डाल देती हैं तथा ललक भरी दृष्टि से प्यारे के मुखार विंद को कुछ क्षण तक देखती रहती हैं। फिर कहती हैं, बड़ी अच्छी नींद में आप सो रहे थे,
जग कैसे गए। कहते कहते प्यारी जू और सब सखियां खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। इस लीला से संबंधित कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न, प्रियाजू को कैसे पता चलता है कि प्रियतम कपट निद्रा का अभिनय कर रहे हैं। उदाहरण, सखियों की वार्ता सुन प्रियतम हंसी रोकना चाहते हैं, पर अधरों पर उस अंतर हृदय की हंसी की झलक कुछ आ ही जाती है। आप भी ऐसे और कारण बताएं जिससे प्रियाजू को लालजू की कपट निद्रा के बारे में पता चलता है। दूसरा प्रश्न, आज प्यारी जू का श्याम सुंदर की मुख माधुरी में मन अटका है। प्रियतम की इस मुख माधुरी का वर्णन करें। तीसरा प्रश्न, यदि लालजू, प्रियाजू और सखियों की रस चर्चा नहीं जान पाए होते तो सखियों द्वारा रचे कौतुक में चित्रा सखी जो प्यारी जू बन मान करने का अभिनय कर रही है, फिर वह लीला कौतुक कैसा होता। मेरे प्रिया प्रियतम की जय।